जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए एक और वैकेंसी का अपडेट निकल के आया है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस चीज़ की वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगा, एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगा और पूरी भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है ये निकली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए और इसका अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कि भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन को, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो निकला है ये निकला है 5 फरवरी 2025 को और इसमें लिख रखा है कि जो कांस्टेबल भर्ती 2025 में होने जा रही है राजस्थान में, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो टोटल यहाँ पर 6500 पदों के ऊपर भर्ती है और इसमें ये मांगा गया है कि जो भी डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उनसे ये मांगा गया है कि जो भी रिक्त पद हैं, यानी कि जो भी खाली जो पोस्ट हैं जिनमें कि राजस्थान कांस्टेबल के विभिन्न जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो खाली पोस्ट है उन सब की जानकारी ईमेल के जरिए उपलब्ध करवाई जाए और ये जानकारी मांगी गई है 10 फरवरी 2025 तक। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट भर्ती थी वो 2023 में निकली थी और उसके बाद से इसमें भर्ती नहीं निकली है। तो अभी जितने भी रिक्त पद हैं उनके ऊपर ये भर्ती की जाएगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो जैसे इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 6500 वैकेंसी हैं जो कि टोटल वैकेंसी जो निकाली जाएंगी और जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% का रिजर्वेशन होता है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। तो उस हिसाब से अगर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी की बात करें तो 812 वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होंगी। दोस्तों, सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो जो कांस्टेबल, जो राजस्थान कांस्टेबल की सैलरी है वो पे लेवल मैट्रिक्स 5 में आती है, तो जिसका कि बेसिक 20,800 से 65,900 होता है। बाकी अगर हम ग्रोस सैलरी की बात करें तो बाकी ग्रेड पे और बाकी अन्य जो अलाउंस को लगा के हम टोटल बात करें तो लगभग जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40,000 से 45,000 के बीच में होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जैसे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है, जैसे जो जनरल आप पुलिस कांस्टेबल देखते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, नॉर्मल जो पुलिस है वो आ गई और साथ में जो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसमें भी अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। और अगर आप पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल में जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए 12th में। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट पड़ेंगी। बाकी नॉर्मल अगर आप पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखते हैं तो आपके लिए 12th पास जरूरी है। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और वो कम से कम 1 वर्ष पूर्व बना हुआ होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट है जो कि कांस्टेबल के लिए आवश्यक है। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए वही है, कैरेक्टर उनका बढ़िया होना चाहिए, कम से कम जो डिस्चार्ज बुक के अंदर गुड होना चाहिए और 12.5% जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर्विंग सोल्जर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें उसको लास्ट डेट देखना है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है और उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको सेना से रिटायर होना होगा। वो उनको एनओसी प्रोवाइड करानी होगी अपने जो कमांडिंग ऑफिसर या जो भी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे। दोस्तों, एज के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कुछ पोस्ट है जिनके लिए जो एज रखी जाती है 18 से लेकर के 24 वर्ष रखी जाती है और कुछ पोस्ट जैसे ड्राइवर वगैरह की पोस्ट है कांस्टेबल की, तो उसके लिए जो एज रखी जाती है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष रखी जाती है। जैसे ये जो देख रहे हैं आप पिछले नोटिफिकेशन का पार्ट है जो कि 2023 में निकला था। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन की जो एज लिमिट दे रखी है, जैसे 81 से पहले का वो उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से इसमें दिया रहेगा। जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया रहेगा, लेकिन मान के चलिए कि जो इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है नॉर्मली जैसे 30 साल 33 साल होता है तो इसमें थोड़ा कम है। तो जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया पेंशन आए वो इसमें शायद इनएलिजिबल हो जाएंगे और जो रिसेंटली पेंशन आए हैं जिनको 2-3-4 साल हुआ है वो मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं फीस की। तो जैसे आप जानते हैं राजस्थान में 1 टाइम फीस लगती है गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 600 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो भी रिजर्व कैटेगरी उनको 400 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो जो कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस होता है कैटेगरी वाइज होता है। जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं या फिर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या जो टेलीकम्युनिकेशन का उनके लिए एक कैटेगरी होती है। इसके अलावा जो कांस्टेबल ड्राइवर घुड़सवार होते हैं उनके लिए अलग और कांस्टेबल बैंड के लिए अलग एक कैटेगरी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जो पीटी और पीएसटी होता है वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर होता है। बाकी जो सीबीटी होता है सभी का 150 नंबर का होता है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे कि नॉर्मल कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है। और इसी प्रकार से जैसे बाकी जो अंक होते हैं एनसीसी के या होमगार्ड या पुलिस से संबंधित विषयों के वो इनमें होते हैं। तो ये सारा कैलकुलेशन होता है
जिससे कि थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। दोस्तों बात करें कि जो सीबीटी की, तो सीबीटी के अंदर बेसिकली आपके 3 पेपर आते हैं। पहला आपका जो नॉर्मल आपका इंटेलिजेंस का रीजनिंग का आता है, जिसके कि 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। दूसरा आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान और बाकी जो राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना इनके बारे में पूछा जाता है। तो टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं 45 मार्क्स के। और तीसरा राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल ये सब आता है, तो वो आते हैं 45 क्वेश्चन 45 मिनट के। इस प्रकार से टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों पीईटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग होगी 5 किलोमीटर की, और ये सभी को करनी होगी। तो जिसमें जो टाइमिंग आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्मल जो कैंडिडेट के लिए 25 मिनट का टाइम है। बात करें एक्स सर्विसमैन को, तो एक्स सर्विसमैन को इसमें 30 मिनट का टाइम मिलेगा। क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें जो राजस्थान के जो एक्स सर्विसमैन है खाली वही अप्लाई करेंगे। जो दूसरे एक्स सर्विसमैन है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्स सर्विसमैन कोटा इसमें नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें इसमें जो भी इसमें डेट दी रहेगी, उस हिसाब से आपको जो राजस्थान जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है http://rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसे अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया और उसमें 10 फरवरी तक इनसे सारी डिटेल मांगी गई है कि टोटल वैकेंसी की कितनी आपकी जो वैकेंसियाँ खाली हैं। तो वो उम्मीद है कि इस महीने यानी फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी इसके बाकी के जो भी प्रोसेस हैं, या अगर कुछ इसके अंदर चेंजेस हैं या और कोई इसके अंदर कुछ एडिशन होता है, तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब एक और वीडियो लेके आऊँगा, और इसमें आपकी जो भी इसमें डाउट्स होंगे या जो भी इसमें चेंजेस होंगे उसके बारे में इसमें जानकारी पूरी हम देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।